अगर आप बिहार शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद कर लीजिए, इस बार सबसे कम कटअप जाएगा, इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ें। दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में बात करेंगे कि बिहार शिक्षक परीक्षा में जो लोग प्राथमिक शिक्षक के लिए परीक्षा दे रहे हैं वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे पहले दो शब्द दोस्तों, इस बार जो बिहार शिक्षक की परीक्षा होने जा रही है उसमें कटअप बहुत कम रहने जा रहा है और ख़ासकर प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा है उसमें कटअप बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो आप ऐसा न सोचें कि अगले बार एग्ज़ाम दे देंगे, इसी बार एग्ज़ाम दीजिए। इस बार कटअप बहुत कम जा रहा है, किसी प्रकार की लापरवाही न करें। ऐसा मत सोचें कि अगले बार एग्ज़ाम दे देंगे और पास कर जाएंगे, यह गलत सोच है। आप इसी बार मन लगाकर तैयारी करें। चलिए बात करते हैं कि आपने सिलेबस पढ़ा होगा प्राथमिक शिक्षक के लिए, तो उसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम अलग से दिया हुआ है, जबकि आधुनिक भारत लिखा होना चाहिए। जब कोई संपूर्ण सिलेबस में से किसी एक टॉपिक को निकाल के बाहर सिलेबस में डाल दिया जाता है किसी एग्ज़ाम में, तो समझिए वह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन बिहार में शिक्षक की जो परीक्षा हो रही है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दो फिलॉसफी है। एक 1857 की क्रांति से भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानता है, कुछ लोग कांग्रेस की स्थापना अर्थात 1885 से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानता है। हम भी 1885 से ही मानते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ना शुरू करें 1857 की क्रांति से। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमको देखना है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कौन सी पुस्तकें लिखी है। इसके अलावा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कहाँ किया था, इससे भी काफ़ी सवाल रहता है। आगे आइए, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना से ज़्यादातर इतिहासकार स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से ही हुई है। तो कांग्रेस की स्थापना से जो क्या क्या हुआ था स्थापना में, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद कांग्रेस के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। अनेक सम्मेलन हुए हैं जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है 1906, 1917, 1919, 1920, 1929, 1931, 1938, 1939, यह सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, 1917 का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। इन सब सम्मेलनों के अध्यक्ष का नाम आप याद रखना है। आगे आइए, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, इससे पहले रॉलेट एक्ट आया था, इससे भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। जलियांवाला हत्याकांड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देखते हैं दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेवल योजना, लाल किले का मुकदमा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप लोगों के लिए 3 भारत शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण है। पहला है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935। आपको एक बात बता दें, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है भारतीय संविधान में, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके अलावा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दो बार क्रांतिकारी आतंकवाद या क्रांतिकारी आंदोलन की झलक दिखती है, वहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा साम्यवाद का विकास और मजदूर आंदोलन, यहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज, इससे सवाल भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत के लिए कहाँ से मतलब पढ़े। दोस्तों, जब हम लुसेंट देखते हैं तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अच्छे से नहीं दिया हुआ है। नया अपडेट आया, उसमें कुछ ठीक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन
फिर भी सही नहीं है। इसलिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट का ले ले और उसको अच्छे से पढ़े। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। 10 से 12 घंटा में इस पर कमांड पाया जा सकता है। इसलिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं भी लापरवाही न करें। लेकिन सिर्फ भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ही में सिलेबस में नहीं दिया गया है, शिक्षक के परीक्षा के सिलेबस में बहुत सारी टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। जो टॉपिक बताए हैं उसके अलावा भी अनेक छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे है कामागाटा मारू प्रकरण, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अनेक टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खासकर कांग्रेस की स्थापना से तो काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी मतलब 2-3 सवाल रहते ही है। मान लीजिए एक पेज से 2-3 सवाल रह रहा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको याद करना भी मुश्किल है। इसलिए मन लगाकर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बस एक ही अनुरोध आप लोग से करना चाहते हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। लापरवाही बरतेंगे तो यह मौका चूक जाएंगे। खासकर लड़कियों के लिए कहना चाहते हैं कि इसमें प्राथमिक टीचर में आप लोग कट ऑफ सिर्फ पार कर जाते हैं तो मेरिट में नाम आने की संभावना रहेगी। अगर पेपर कठिन होता है तो पेपर आसान होता है तो कट ऑफ से कुछ 5 से 10% ज़्यादा बना के आएंगे तो आपका निश्चित सफलता मिलेगी इसमें और निश्चित पास करेंगे आप। तो किसी प्रकार की लापरवाही न करें, तक आप लोगों को नौकरी ज़रूर हो जाएगी, हाथों में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, जीवन बदल जाएगा। इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही न करें। चलिए अपना ख्याल रखें, तैयारी को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।